कैसे जापान में G7 शिखर सम्मेलन में मोदी की गूंज। देखिए खबरें 9 सेकंड में। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी हुए मोदी के मुरीद। कल क्वाड की बैठक में मोदी से कहा, मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी कहा, मोदी बेहद लोकप्रिय हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हैरिस पार्क का इलाका अब लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा। खुद वहां के पीएम एंथनी अल्बनीज करेंगे ऐलान। कल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जापान में आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहनी खास जैकेट। इसी जैकेट को पहनकर G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये जैकेट रिसाइकिल मटेरियल से बनी है। पर्यावरण संरक्षण का देंगे संदेश। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन। हिरोशिमा में परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 78 साल पहले अमेरिका ने गिराया था परमाणु बम, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। पीएम मोदी ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में बने म्यूजियम का दौरा किया। 1945 के परमाणु हमले में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है म्यूजियम। पीएम ने विजिटर बुक पर हस्ताक्षर भी किए। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी और बाकी सभी नेताओं ने एक साथ फोटो सेशन भी कराया। परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने का किया संकल्प। पीएम मोदी ने जापान दौरे के दूसरे दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे, फिर पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना होंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, क्वाड ग्रुप इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता, समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यह विश्व व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। जापान में पीएम मोदी का साक्षात्कार। जापान की अखबार योमीयूरी शिमिन से बातचीत में G7 में भारत की सहभागिता के बारे में बात की। विकासशील देशों की समस्याओं में जापान की भूमिका के बारे में भी चर्चा की। जापान दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसी दौरान पीएम मोदी ने अब तक के दौरे की शानदार तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की, जिसमें वो कई महत्वपूर्ण नेताओं से मिलते नजर आ रहे हैं। हिरोशिमा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले पीएम मोदी। रूस से 14 महीने से चल रही यूक्रेन की जंग पर कहा, यह हमारे लिए मानवीय मुद्दा। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को दिया यूक्रेन आने का न्योता। जापान में पीएम मोदी से मिलने के बाद बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। अंतर्राष्ट्रीय मंच से यूक्रेन की शांति के लिए भारत की पहल का आभार जताया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यूक्रेन के साथ वार्ता में पीएम मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान निकालने पर जोर दिया है। यूक्रेन को भारत की तरफ से दी जा रही मानवीय सहायता जारी रहेगी। G7 शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले पीएम मोदी। जापान के हिरोशिमा में फ्रांस समेत कई दूसरे देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आकर्षण का केंद्र रहा रोबोट। भारत को कहा नमस्ते। भारत और जापान की साझा संस्कृति के बारे में भी कुछ बातें कही। आज पूर्व पीएम राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि। दिल्ली में उनकी समाधि स्थल वीर भूमि पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि दी। G20 के पर्यावरण कार्य समूह की तीसरी बैठक आज से मुंबई में होगी आयोजित। समुद्री अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 बैठक की चल रही तैयारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झेलम नदी का किया दौरा। झेलम रिवर फ्रंट का किया उद्घाटन। कल से शुरू हो रही है G20 की बैठक। आज से केरल के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 2 दिन का है दौरा। आज तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कल केरल विधानसभा के रजत जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन। वायुसेना ने 50 MiG-21 लड़ाकू विमान की उड़ान पर लगाई रोक। हनुमानगढ़ विमान हादसे के बाद वायुसेना का एक्शन। 29 मई को भारत के 4 दिन के दौरे पर आ रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड। कहा, उनकी यात्रा भारत नेपाल संबंधों में नया इतिहास रचेगी। पहले कई कारणों से 3 बार टल चुका है प्रचंड का भारत दौरा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।